बिहार के बाद क्या लगता है, ममता बनर्जी के साथ भी वही होगा जो यहाँ तेजस्वी यादव के साथ हुआ था? देखिए यहाँ तेजस्वी यादव नेता है आपके या आपने नेता बदल लिया? अरे तेजस्वी यादव हाँ, अब भगवान राम को अंगुली पकड़ के नरेंद्र मोदी जब ला सकते हैं हाँ। तो हनुमान जी को उड़ाइए दिए पतंग में, तो कौन सी बड़ी बात है उनके। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। पूरे बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर जितने भी विधायक है या पार्टी के कार्यकर्ता है, किसी भी दल से हो, वो तमाम लोग चूड़ा दही प्रोग्राम करते। हम लोग भी अपने पूर्व विधायक के प्रोग्राम में चूड़ा दही खाने आए हुए थे, तो सुनील कुशवाहा जी से मुलाकात हो गई। पूर्व में विधायक थे, इस मरतबा भी चुनाव लड़े, मगर जनता के निर्णय इसके पक्ष में नहीं हुआ, इनके पक्ष में। मगर सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मरतबा जनता नहीं बल्कि मशीन ने निर्णय लिया है। बिहार के बाद हवा बंगाल की तरफ भी चलाने की कोशिश चल रही है। तो सुनील जी से इसी पर बातचीत करेंगे। सुनील जी, सबसे पहले कि तेजस्वी यादव छुट्टी से आए या लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव गायब है, तो बोले कि जनता ने निर्णय नहीं दिया है, मशीन ने निर्णय दिया। तो तेजस्वी यादव के इस बात को कितना समर्थन कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख नहीं रहे हैं, जनता का तो लोगों में था। जो इस बार एनडीए कहीं नज़र नहीं आ रहा था। लोग तो महागठबंधन के पक्ष में थे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। लेकिन आपने देखा जिस तरह से बिहार में वोट की चोरी की गई, एसआईआर के माध्यम से उनके पदाधिकारियों के द्वारा हम लोगों के वोटर को रोका गया। मतलब 60,000 70,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये चुनाव के दिन तक, 11 तारीख को यहाँ वोटिंग थी, 10 तारीख तक भेजा गया। लेबर कार्ड के वाले जिनका रजिस्ट्रेशन था, 5-5 हज़ार रुपया उनको भेजा गया। मतलब एक विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपया मिनिमम, 100 से 150 करोड़ रुपया वोट को पोलराइज करने के लिए भेजा गया। और दूसरा, मशीन में तो करिश्मा वो लोग करते ही हैं। जनता कुछ कह रही है, वोट कहीं डाल रही है, वोट किसी को जा रहा है। आप देख नहीं रहे हैं, आज भी जाके सर्वे कर लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए, 1 to 1 लोगों से बात कर लीजिए। तब तो चुनाव हो गया है, सरकार उनकी बन गई है। लेकिन जनता बुझिए हस्तप्रभ है, लोग हस्तप्रभ हैं। ये क्या हो गया, हमने वोट किसी को दिया और चुन के कोई आ गया। तो ये तो लोकतंत्र की लूट हुई है, लोकतंत्र की चोरी हुई है, बेईमानी हुई है। अच्छा, बिहार के बाद क्या लगता है, ममता बनर्जी के साथ भी वही होगा जो यहाँ तेजस्वी यादव के साथ हुआ था? देखिए यहाँ तो उनकी सरकार थी बिहार में, मतलब राज्य की सरकार उनकी थी। वहाँ परिस्थिति कुछ भिन्न है, इससे अलग है। जैसे वहाँ प्रदेश में ममता बनर्जी जी की सरकार है और कर तो वही रहे हैं, ये लोग बढ़ तो उसी तरफ गए हैं। एसआईआर की प्रक्रिया वहाँ शुरू हो गई है, लोगों का वोट काटा जा रहा है, लोगों को वोट से वंचित किया जा रहा है, गलत जगह से वोटर ला के वोट जोड़े जा रहे हैं। ये सब प्रक्रियाएं वहाँ शुरू हो गई है। लेकिन बंगाल में अब बिहार ने भुगता है तो बंगाल सचेत है, और निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद करते हैं जो निश्चित रूप से उनको रोका जाएगा इस बार बंगाल में। उनकी जो गाड़ी है, जो उनका बेईमानी, तो उनका बेनकाब हो गया है। लेकिन इन लोगों को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये लोग तो जनता की भावना की कदर करते नहीं हैं। ये तो मशीनों से बनी हुई सरकार है। और उसे जाएंगे ममता बनर्जी के लिए वोट मांगने? समय आएगा, ज़रूरत होगी तो निश्चित जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी 2-4-5 दिन पहले जो है एक ना पतंग फेस्टिवल सूरत में होता है, तो मोदी जी तो कट्टर सनातनी है, पक्के हिंदू है, बहुत बड़े हिंदू है, हिंदू हृदय सम्राट है। उन्होंने अभी हनुमान जी को लटाई में बना के उड़ा दिया। तो लोगों ने सवाल ये पूछना शुरू कर दिया कि आप जब हिंदू हैं तो हनुमान जी को लटाई में कैसे उड़ा रहे हैं? तो इस पर जो कथाकथित जो नए हिंदू बने 2014 के बाद, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। उन लोगों को उससे कोई मतलब थोड़े ही है। जैसे न उनके हिंदू से मतलब है, न इस देश की सभ्यता संस्कृति से मतलब है। हाँ। अब भगवान राम को अंगुली पकड़ के नरेंद्र मोदी जब ला सकते हैं, हाँ। तो हनुमान जी को उड़ाइए दिए पतंग में, तो कौन सी बड़ी बात है उनके लिए। ये सब कोई बड़ी बात तेजस्वी कर लिए होते तो तेजस्वी ऐसा कर ही नहीं सकते है ना। कर दिए होते तो नहीं, क्यों करेंगे तेजस्वी? तेजस्वी कहने के लिए या दिखाने के लिए हिंदू थोड़े ही हैं। अच्छा। हिंदू जो धर्म है, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, हम लोग तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। हमारी जो संस्कृति है
या पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम की बात हम लोग करते हैं। हम लोग समाज को कुर्सी के लिए जाति धर्म में, वर्ग में समाज को, देश को तोड़ के आपस में लड़ा के राज थोड़े ही करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव का ये थोड़े ही है। हम लोगों ने जनता के सेवा का संकल्प लिया है और इस देश की सभ्यता संस्कृति को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के भाईचारे को बचाना है। ये हमारा काम है, हमारे नेता का काम है। हमारे ऐसा थोड़े है जो सिर्फ कुर्सी के लिए कुछ भी करते रहो, हमको कुछ करके कुर्सी प्राप्त करना है। इसलिए हमारे नेता तो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं जो हम हनुमान जी के अथी में पैर में रस्सी बांध के उनको उड़ावें, राम जी को बाँह पकड़ के उंगली पकड़ के ले जाएं चलावें। ये हम लोग नहीं करते हैं। वही लोग करते हैं जो नए सनातनी हुए हैं, उनको सनातन की परिभाषा नहीं मालूम है, ये वो लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, एक सवाल है, बिहार में घुसपैठिया बहुत बड़ा मुद्दा रहा। अभी मोदी जी लगातार आसाम में कह रहे हैं कि घुसपैठिया, और बंगाल में भी बहुत तेज़ी से ये घुसपैठिया चल रहा है। तो मिला तो कोई नहीं अभी तक घुसपैठिया, मगर ये घुसपैठिया वाला राजनीति खत्म कब होगा? हमने कहा ना, ये तो इस देश के जो अथी है, सभ्यता संस्कृति है, उसको तोड़ना चाहते हैं ना। ये हिंदू मुसलमान का अथी फैला के लोगों को आपस में इस देश को विभाजित करना चाहते हैं और देश में पोलराइजेशन कराना चाहते हैं। कितनी मतलब घुसपैठिया ये बोलते हैं। बिहार में SIR हुआ, इनसे पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप बताइए भाई आपने कब वो घुसपैठिया को पकड़ा। तो प्रधानमंत्री ऐसी छोटी बात करते हो, प्रधानमंत्री बिना तथ्य के बात रखते हो, कुछ बोलते हो, तो आप सोच सकते हैं जो क्या है इन लोगों का। तेजस्वी यादव नेता है आपके या आपने नेता बदल लिया? अरे तेजस्वी यादव इस बिहार के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, आम लोगों की उम्मीद और आशा की किरण है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं। लालू यादव जी के ने जो विचारधारा है, सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है, उसके वाहक हैं, संवाहक है और हम सब लोग उनके साथ हैं पूरी मजबूती से। हार हो या जीत हो, अरे हार जीत से क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग ने कोई जनता थोड़े ही हराया है, हम लोगों तो मशीनों ने हराया है। ये तो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और हम लोग इस लड़ाई में हम लोग छोड़ के भागने वाले आदमी थोड़े ही, और मजबूती से पूरी ताकत से जनता की लड़ाई में अपने नेता के साथ हैं। ठीक है। सुनील कुशवाहा जी है, बड़े सभ्यता से ये तमाम मुद्दे पर खुलकर बातचीत कर रहे थे और सवाल महत्वपूर्ण ये है कि घुसपैठिया पिछले कई सालों से देश के अलग अलग राज्यों में चल रहा है, चाहे बिहार था, पश्चिम बंगाल में चला और आसाम में भी प्रधानमंत्री ने आज कहा कि घुसपैठियों ने आसाम को बर्बाद कर दिया। हालांकि बिहार चुनाव के बाद अभी तक वो घुसपैठिया का आंकड़ा नहीं दे पाया, ना ही बंगाल में वो दे पाएंगे। तो सवाल यही था। इसी पर सुनील कुशवाहा जी है, पूर्व विधायक थे सीतामढ़ी से, उनसे बातचीत हो रही थी। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।